रात के इस पहर कालू कौवा और उसकी बीवी कलवी कव्वी जामनी चिड़िया के अंडे खाने का प्लान बना रहे थे। कालू कव्वी, अरे कालू कव्वे, सुनते हो? बड़े मजेदार अंडे होंगे इस जामनी चिड़िया के। कालू कौवा, ये तो सोचो इसके लिए हम क्या प्लान करें कि अंडे भी आ जाएं और जामनी चिड़िया को पता भी ना चले। कलवी कव्वी, हम एक ड्रामा करते हैं। बस मैं कल सुबह तुमसे लड़ाई करके तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तुम जामनी चिड़िया की हमदर्दी समेट लेना, फिर मौका पाते ही इसके अंडों पर हाथ साफ कर देना। जब ये दोनों ये प्लान कर रहे थे तो चिन्नू गुलहरी बाहर खड़ी इनकी सारी बातें सुन रही थी। फिर वो दोनों ये कहकर खूब खुश होते हैं। गुलहरी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। सुबह होती है। कलवी कव्वी और कालू कव्वे सुबह होते ही खूब लड़ते हैं। तमाम जानवर आवाज़ें सुनते हैं बाहर कि ये दोनों किस तरह लड़ रहे हैं। कालू कौवा, कलवी कव्वी, चले जाओ मेरे घर से, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम जैसे से शादी की, कुछ भी नहीं कमाते, बस हर वक्त पड़े रहते हो। 2 दिन से घर में खाने को कुछ नहीं है। अरे जाओ जाओ, अपनी शक्ल देखो। मेरे लिए तो हजारों कव्वियाँ जान दे रही थी। ये तो मेरी किस्मत खराब थी कि तुम जैसी कलवी कव्वी से मैंने शादी कर ली। ये कहकर ड्रामे के मुताबिक कालू कौवा उदास सा एक कोने में बैठ जाता है और जामनी चिड़िया के दरख्त पर ऐसा पोज करता है जैसे वो बहुत उदास हो। जामनी चिड़िया झगड़ा सुनकर और जानवरों की तरह बाहर आती है। जामनी चिड़िया, कालू कव्वे, तुम रोजाना क्यों लड़ते हो कलवी कव्वी से? प्यार से भी रहा करो, हर वक्त की लड़ाई अच्छी बात नहीं। कालू कौवा, इसको तो बस हर वक्त मुर्गे मुसल्लम चाहिए। जामनी चिड़िया, चलो अभी कालू, चलो अभी कलवी कव्वी का गुस्सा ठंडा हो जाने दो। तुम अंदर आ जाओ मेरे घर में। कालू कौवा तो ताक में ही था। अरे नहीं नहीं बहन, मैं यही ठीक हूँ। कौवा जरा एक्टिंग करते हुए। जामनी चिड़िया, नहीं कालू कव्वे, तुम अंदर आ जाओ, नीरू भी आता होगा। कालू कौवा, नीरू चिड़ा क्या कहेगा, मैं इसके घर में घुस आया। नीरू चिड़ा अंदर दाखिल होते हुए। अरे कालू कव्वे, आज कैसे आना हुआ हमारे गरीब खाने में? कालू कौवा, अरे मैं तो जामनी बहन से कह रहा था कि मैं दरख्त पर ही ठीक हूँ, मगर जामनी बहन नहीं मानी और मुझे घर में ले आई। नीरू चिड़ा, अरे कोई बात नहीं ना, हमें भी कुछ मेहमानदारी का शर्फ बख्शो। चलो जामनी, खाना लाओ, कालू कव्वे के साथ मैं भी खाना खाऊंगा। फिर नीरू और कालू कौवा दोनों खाना खाते हैं। इतने में जामनी चिड़िया बाहर की तरफ जाती है तो इसे गुलहरी देखती है और वहाँ आ जाती है। चुन्नू गुलहरी, अरे जामनी चिड़िया, इधर आओ। मैं कालू कौवा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। इतने में कालू कौवा वहाँ उड़ता हुआ आ जाता है। चुन्नू गुलहरी, जामनी चिड़िया, मैं तुमसे फिर बात करती हूँ, मैं अभी चलती हूँ। ये कहकर चुन्नू गुलहरी चली जाती है। कालू कौवा दोबारा जामनी चिड़िया के घर चला जाता है और अंडों को देखकर नदीदों की तरह दिल में सोचता है, कितने मजेदार अंडे होंगे। अब पता नहीं कब मौका मिलेगा इन्हें खाने का। फिर रात होती है, सब सो जाते हैं। जामनी चिड़िया अपने अंडों पर बैठे बैठे सो जाती है। सुबह होती है। नीरू चिड़ा, जामनी जामनी, मैं जा रहा हूँ, तुम कालू कव्वे को अच्छा सा नाश्ता करवा देना। जामनी चिड़िया फिर इसे प्लेट में नाश्ता देती है।
कालू कौवा दिल में सोचते हुए। चलो, मुफ्त की रोटियां तो मिल रही हैं, अंडे जब मिलेंगे तब मिलेंगे। जंगल के तमाम जानवर इन दोनों कौवा कौवी को अच्छी तरह जानते थे, इनकी मक्कारियों को भी समझते थे, मगर नीरू चिड़ा और जामनी चिड़िया दोनों सीधे थे और वो इनकी मक्कारियों को नहीं समझते थे। चुन्नू गिलहरी, जामनी चिड़िया, एक बात बोलूं, तुम बस कालू कौवे से होशियार रहना, ये बहुत मक्कार हैं। तुम अपने अंडों की हिफाजत अच्छे से करना। ये कहकर चुन्नू गिलहरी इसको कुछ बातें बता देती है। अब तो जामनी चिड़िया परेशान हो जाती है, मगर दिल में ये सोचकर मुतमईन हो जाती है कि मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। दूसरे दिन जब शाम हो रही थी, कौवे से सब्र नहीं हो रहा था, तो वो दिल में एक मक्कार प्लान बनाता है और पेट दर्द का बहाना शुरू कर देता है। कालू कौवा, अरे जामनी बहन, मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है, कुछ करो। चील हकीम से मेरे लिए दवाई ले आओ। जामनी चिड़िया जरा परेशान होकर, क्या हुआ कालू कौवे, बहुत दर्द हो रहा है? कालू कौवा, हाँ जामनी बहन। फिर वो कर्राता है, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, जल्दी से चील हकीम से मेरे लिए पेट दर्द की दवा ले आओ बहन। जामनी चिड़िया, अभी नीरू भी नहीं आया, घर को अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकती। कालू कौवा, अरे जामनी बहन, मैं हूँ ना, तुम जाओ, मैं तुम्हारे अंडों की हिफाजत करूँगा। जामनी चिड़िया ना चाहते हुए भी इसकी बातों पर यकीन कर लेती है। फिर वो उड़कर बाहर चील हकीम के पास चली जाती है और कौवा मौका पाते ही अंडे उठा उठा कर एक एक करके कलवी के पास ले आता है। कलवी कौवी, अरे आज तो मजा आ जाएगा, जिंदगी में पहली दफा तुमने ढंग का काम किया होगा। फिर दोनों जैसे ही अंडे खाने की तैयारी करते हैं, इतने में गिलहरी, जामनी चिड़िया और नीरू आ जाते हैं। जामनी चिड़िया, तुम कितने बेगैरत हो कालू कौवे, मैंने तुमको घर में रखा और तुमने ड्रामा किया और मेरे अंडे लेकर आ गए यहाँ। चुन्नू गिलहरी, अरे जामनी चिड़िया, ये दोनों बहुत मक्कार हैं, इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। सांप को छोड़ देना एक दफा, लेकिन इन दोनों को मत छोड़ना। जामनी चिड़िया और नीरू दोनों ने मिलकर कालू कौवा और कलवी कौवी को खूब मारा, इतनी पिटाई की दोनों को धुनक कर रख दिया। देखा बच्चों, बुरे काम का बुरा अंजाम। प्यारे बच्चों, अगर मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।